क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेद न तत्सर्वम समाध्येयम मनीषिभिः। अगर कोई कथा आपको एक पुराण में मिले और वही कथा दूसरे पुराण में दूसरे तरीके से मिले, तो आप ये मानिए कि वो कल्प भेद से है कथा। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करे। कल्प भेद, एक ही कल्प में भगवान के कई अवतार होते हैं हर कल्प में, तो उस कल्प में भगवान ने लीला अलग की, किसी में दूसरी की, तो वो सभी कथाएं सही हैं। शिव पुराण में और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ अंजना के गर्भ से। अंजना जी कौन है? गौतम जी का नाम सुना होगा आपने। गौतम ऋषि की पत्नी कौन है? अहिल्या जी। अहिल्या जी की पुत्री है अंजना, और इनके पुत्र हैं सतानंद जी। सतानंद जी को जानते हैं? जैसे वशिष्ठ जी सूर्य वंश के गुरु हैं, और निमि वंश मानी जनक जी का जो वंश है, जहां पर सीता जी जनक नंदिनी जिस वंश में उत्पन्न हुई, उस वंश के गुरु हैं सतानंद जी। तो सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र हैं। अंजना के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है हनुमान जी का। अब हनुमान जी के जन्म की कई कथाएं हैं, मैं आपको सब सुनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक श्राप लगा अंजना जी, जो गौतम जी की कन्या थी, कि तुम बानरी हो जाओ। कुंजस्थला नाम की एक अप्सरा है जो स्वर्ग में नृत्य कर रही थी। हरि भजन हो रहा था, तो उसमें नृत्य में उसका चांचल्यता ज्यादा हो गई, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ वानरी हो जाओ। सबसे ज्यादा चंचलता किसमें होती है? वानर में। इसलिए श्राप दे दिया। अब वो अप्सरा थी, अब नाचने वाली में अगर चांचल्यता नहीं होगी तो फिर नृत्य में सम्मोहन कैसे होगा? क्योंकि नाचना है अगर किसी को तो चंचलता चाहिए। उसने हाथ जोड़कर ऋषियों से प्रार्थना की, तो बोले नहीं, ये देव वसात हुआ है, हम तुमको दंड नहीं देना चाहते, लेकिन अब श्राप लगा है, तो भगवान शिव के अंश से ही तुम्हारे एक बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। अंजना जी बानरी बन गई, ये तो बात समझ आ गई। एक कथा और है। गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी जो है, आपने सुना होगा कि इंद्र आया, इनके सील का हरण किया। तो ये बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। बाली और सुग्रीव भाई हैं, लेकिन बाली है इंद्र का पुत्र और सुग्रीव है सूर्य का पुत्र, तो भाई कैसे? बात समझ आई नहीं? पहले प्रश्न समझ आएगा तो उत्तर भी समझ जाओगे। बाली है इंद्र का पुत्र और सुग्रीव है सूर्य का पुत्र। अब मैं आपको बड़े ध्यान से कथा सुनो। एक बार इंद्र की सभा में भगवान सूर्य नारायण के सारथी हैं अरुण जी, गरुण जी के भाई अरुण। उनको इच्छा हुई कि हम इंद्र की सभा में जाएं। उस सभा में केवल स्त्रियों का प्रवेश था, तो अरुण जी ने कहा कि मुझे इस सभा में जाना है, देखना है क्या होता है। तो बोले स्त्री बनना पड़ेगा। तो उनको स्त्री बनाया अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, और बनाकर भेज दिया।
और जब वो सुंदर, अरुण जी अपने आप में सुंदर हैं, जो लाल सूर्य देखते हो आप, वो सूर्य नारायण नहीं है, वो सूर्य नारायण के सारथी अरुण जी हैं। तो जब देखा तो इंद्र रीझ गया। इंद्र ने एक संतान उत्पन्न की, उसका नाम क्या पड़ा? वाली। उधर अब वो संतान लेकर अरुण जी घूमे, तो पूछा कि भाई हमारे अरुण कहाँ हैं? तो वो भगवान सूर्य के पास पहुंचे, सौंदर्य था ही। तो भगवान सूर्य ने भी अपने तेज का संधान किया, तो एक संतान उत्पन्न हुई जिनका नाम सुग्रीव। अब अरुण जी से ये संतानें पैदा हुई। अब अरुण जी तो चाहिए सूर्य नारायण को सारथी के रूप में, ये मम्मी पापा, मम्मी मम्मी कहते घूमे पीछे पीछे दोनों। तो इनका पालन पोषण कहाँ हो? गौतम जी के यहाँ पर इन दोनों को छोड़ाए कौन? इंद्रदेव। जब इंद्रदेव इनको छोड़ आए, गौतम जी को नहीं बताकर आए, अहिल्या जी को सूचना देकर इन दोनों बच्चों को सौंपाए कि आप इस गुरुकुल में मेरे बच्चों को भी पालना। इस पूरे कृत्य को देखा बेटी गौतम जी के, दो बालक एक व्यक्ति देकर गया। कोई बात नहीं, वो बालक पढ़ने लगे। जब बड़े हुए तो इस राज से पर्दा जब हटा, तो उस बच्ची ने, अंजना ने, जो अंजना बनी है, उन्होंने कहा कि पिताश्री ये दोनों, एक इंद्र का बालक है, एक सूर्य का बालक है। अच्छा, शास्त्र में क्या है कि जो ज्ञान है वो आप अपने कुल परंपरा गोत्र आदि को प्रत्यक्ष रख कर लें। आप छिपा कर ज्ञान लेंगे तो आपने कई सुना होगा, कई कथाएं आती हैं कि वो काम नहीं आता। तो गौतम जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों बानर बन जाओ, क्योंकि तुमने तुम्हारे कुल परंपरा का बिना ज्ञान के तुमने ज्ञान लिया। अब ऐसे समझो, किसी का जनेऊ होता है, किसी का नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार। तो जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको वैदिक पद्धति से ज्ञान दिया जाता है, जिसका नहीं होता उसको पौराणिक पद्धति से दिया जाता है। अब किसी बालक का ये पता ही ना हो कि ये है किसका, तो उसको तो जो ज्ञान गुरु जी समझेंगे वो दे दे, क्या समझेंगे। ऐसा ही हुआ, तो इन दोनों को श्राप लगा, ये दोनों ने हाथ जोड़ लिया। लेकिन गौतम ऋषि ने अहिल्या जी पर क्रोध नहीं किया, लेकिन अहिल्या जी के लिए मन में एक स्प्रिया आ गई कि पत्नी को ये ऐसा अपराध नहीं करना था, छुपाना नहीं था। तो क्या हुआ, पत्नी को उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया इस कन्या को कि तूने ये पूरा पर्दा हटाया है तो तू भी बानरी बन जा। तो यहाँ ये अंजना जी बनी है, अलग अलग संतों के मुख से सुनी कुछ कथाएं हैं।